औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा कुरानी अच्छी तरह याद कर लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत फ़ायदा होता है, आप भी फ़ायदा उठाया करें। इतनी पाक चीज़ अपने दिमाग में महफूज करें, अब फ़ायदा इससे। सूरह कौसर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नशानिका फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नशानिका वब्तर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नशानिका वब्तर। अभी दुआ पढ़ लें। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, फिक्र और गम से और तेरी पनाह चाहता हूँ, आजिज़ी और सुस्ती से और तेरी पनाह चाहता हूँ, बुखुद से और बुज़दिली से और बुखुद से और तेरी पनाह चाहता हूँ, कर्ज़ के बोझ से और लोगों के दबाव से। सूरह कौसर पढ़ लें एक दफ़ा फिर दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलावत करें। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका इन्ना अतैनाकल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर नशानिका वब्तर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। कहते हैं कि बुराई रसूल पाक हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जब भी नबी पाक का नाम आए, अज़ान में नाम आए, सल्लल्लाहु पढ़ा करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बुराई को दूसरों में तलाश नहीं करो, अपने अंदर तलाश करो। हम उल्टा करते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि बुराई अपने अंदर तलाश करो ताकि उसको ठीक किया जाए। हम क्या करते हैं? बुराई दूसरों में तलाश करते हैं। गलत बात है। अच्छा, प्रीपोजिशन की कुछ चीज़ें रह गई तो देख लीजिए। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, यानी बराबर में। ही इज सिटिंग बिसाइड शाहरुख खान, वो शाहरुख खान के बराबर में बैठा था। और बिसाइड लिखा हो तो याद रखिए, इसका मतलब होता है इसके अलावा। बिसाइड है उसके अलावा सब पिकनिक पे गए। विद का इस्तेमाल कभी कभी होता है जब कोई एक चीज़ आप हाथ से कर रहे हो, तो आई एम राइटिंग विद ग्रीन पेन, ठीक है ना, तो विद लगाएंगे। और बाई का इस्तेमाल अब फ्यूचर में एक चीज़ गारंटी हो जाएगी, तो जैसे हम कहें, जब मैं आप लोगों के लिए कहूँ यू विल हैव पास्ड बाय 2022, ठीक है ना, तो ये फ्यूचर में गारंटी है। जैसे हम कह रहे हैं ही विल हैव गॉट जॉब, उसे जॉब मिल जाएगी फ्यूचर में, कंफर्मेशन दे रहे हैं फ्यूचर में। ट्रांसलेशन ना करें, फ्यूचर में कंफर्मेशन है, इसको कहते हैं ही विल हैव गॉट जॉब बाय 2022। डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम में फ़र्क है। डाइड फ्रॉम ऑफ का मतलब है बीमारी से मरा, और डाइड फ्रॉम का मतलब है किसी हादसा या एक्सीडेंट से मरा। लोग कोरोना से मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, उनको कहते हैं डाइड ऑफ। और कोई एक्सीडेंट से मर जाता है तो हम कहते हैं डाइड फ्रॉम, ठीक है। लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज, पत्ते गिरते हैं, खुद ब खुद गिरते हैं ना दरख्त से, तो झड़ते हैं पत्ते, खुद ब खुद गिरते हैं, हम नहीं तोड़ते हैं, खुद गिरते हैं, तो कहेंगे ऑफ। और हम खुद तोड़ेंगे तो कहेंगे लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज बिकॉज वी पुश द ट्री, ठीक है। जैसे ही वॉज पुश्ड फ्रॉम द कार बाय हिज वाइफ, उसकी बेगम ने उसे धक्का दे दिया गाड़ी से। पेन इज ऑन द टेबल, पेन मेज के ऊपर रखा हुआ है। पेन इज रनिंग अबव माई हेड, ओवर माई हेड, यानी ऑन का मतलब होता है ऊपर रखा हुआ, ओवर माने भी ऊपर होता है और अबव माने भी ऊपर होता है। ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है, और ओवर का मतलब होता है कि आपके सर के ऊपर है, और अबव का मतलब है बहुत ऊपर है, आपके सर से बहुत ऊपर है। तो जहाज तो बहुत ऊपर होता है, पंखा थोड़ा सा ऊपर होता है। ऑन आमतौर पे किसी चीज़ पे रखा, टेबल पे कोई चीज़ रखी हुई हो, स्टूल पे रखी हुई हो, अलमारी के ऊपर रखी हुई हो, तो ऑन लगाएंगे, ठीक है ना। प्रीपोजिशंस। एट को इस्तेमाल हम करते हैं, ही इज स्ट्रॉन्ग एट फिजिक्स सब्जेक्ट। जब भी हम लोग नॉर्मली देखा मैंने, ही इज स्ट्रॉन्ग इन फिजिक्स, इन फिजिक्स नहीं होता, किसी सब्जेक्ट के साथ हमेशा एट लगता है, इन नहीं लगता। पेन इज ऑन द टेबल, समझ में आ गया। आई एम कीपिंग पेन अपॉन द टेबल, ये क्या फ़र्क है। पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर है। आई एम कीपिंग पेन अपॉन द टेबल, मेरी पेन अगर आप रखने जा रहे हो तो आप कहेंगे आई एम कीपिंग पेन ऑन द टेबल, नहीं कहेंगे अपॉन द टेबल, यानी मैं पेन जो है वो टेबल पे रखने जा रहा हूँ, तो अपॉन लगाएंगे, ऑन नहीं लगाइएगा इस वक्त जब आप रखने जा रहे हो। और जब आप रख दें तो कहेंगे पेन इज ऑन द टेबल। और कुछ चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हो तो इनटू लगाते हैं। आई एम कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, मैं मिल्क को दही में बना रहा हूँ। आप कोई गैसेस बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो कहेंगे कन्वर्टिंग इनटू, कहेंगे उसे। अंडर का मतलब होता है जो चीज़ अंडर हो लेकिन विजिबल हो, और बीनीथ कहते हैं अंडर को लेकिन विजिबल ना हो।
ए बॉय स्टैंडिंग अंडर द रूफ, एक बच्चा जो है रूफ के नीचे खड़ा है, वो नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। लेकिन गैस और ऑयल जो है वो रिसोर्सेज है अंडर द लैंड है ना, बीनीथ कहेंगे, अंडर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नजर नहीं आती। दोनों का मतलब एक है, लेकिन एक विजिबल है, इनविजिबल है। ओके, आगे बढ़ जाओ। अब आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब पक्का, पुख्ता, जो चीज पर्टिकुलर हो। इंडेफिनिट माने जो पर्टिकुलर ना हो, ठीक है ना। जैसे मेरी गाड़ी, ये डेफिनेट है। गाड़ी इंडेफिनेट है, किसी की भी हो सकती है। डोंट यूज आर्टिकल विद गेम्स, फेस्टिवल्स, प्लूरल्स, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम और लैंग्वेजेस के साथ कभी भी आप आर्टिकल मत लगाइएगा। फिर भी दी लगा सकते हैं, लेकिन दी भी ना लगाए तो अच्छा है, ना लगाएं, लेकिन दी कभी कभी लगा सकते हैं। मिसाल की तरह फेस्टिवल में जैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान की ईद फेस्टिवल, हाँ अभी दी लगा देंगे, द फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान। इससे फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल कहेंगे तो नहीं लगाएंगे। अब पाकिस्तान की ईद तो फिर लगा देंगे, ठीक है ना। गेम्स हैं तो गेम्स के लिए नहीं लगता कि अभी भी आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगता। दी क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर। प्रॉपर नाउन के साथ भी नहीं लगता, प्रॉपर नेम लैंग्वेज के साथ भी नहीं लगता, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ दी नहीं लगता, ये पढ़ेंगे। वाटर और मिल्क दोनों अनकाउंटेबल है। क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं? अब नहीं गिन सकते। पानी को गिन सकते, नहीं गिन सकते, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दी हमेशा लगेगा, कब लगेगा? फेमस प्लेस, बुक्स, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जुपिटर, अर्थ और क्या नाम है, मरकरी जो है ना, इस सब इसके साथ लगता है, दी लगेगा। यूनिक आइटम्स के साथ भी दी लगेगा। आई एट द ऑरेंज यू गेव मी yesterday, आई एट दी ऑरेंज, हमें दी क्यों लगाया, एन नहीं लगाया? ठीक है, मैंने कोई खास ऑरेंज की बात कर रहा हूँ जो मुझे आपने दिया था। एक आम ऑरेंज जो उठा लेता मैं बाजार से, तो मैं एन लगा देता, आई एट एन ऑरेंज हो जाता, ठीक है ना। जब कोई खास जो आदम अलैहिस्सलाम का जो फल था, वो सेब था, वो उसको द एप्पल कहेंगे, एन एप्पल नहीं कहेंगे, ठीक है। डोंट यूज आर्टिकल विद गेम्स, बिल्कुल नहीं होता है। फेस्टिवल, प्लूरल्स, प्रॉपर नाउन्स और नेम, लैंग्वेज, कंट्रीज, स्ट्रीट, रोड, सिटी, मैन, विमेन, मैन वुमेन के साथ नहीं लगाइएगा कभी भी आप आर्टिकल। दी जो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, ही इज द बेस्ट प्लेयर। जो सुपरलेटिव होती है ना, उनके साथ दी लगाना लाजिम है, वाजिब है। ओके, डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। जब डेफिनेट हो तो आप दी लगाएंगे, और इंडेफिनेट हो तो एन लगाएंगे। ही इट्स एन एप्पल, यानी एप्पल कोई जनरल एप्पल है, ठीक है, कोई जनरल एप्पल है, कोई ऐसा किसी आदमी किसी पाक आदमी ने मुझे एक सेब दिया है, स्पेशल सेब है, वो दुआओं वाला है, तब कहेंगे ही इट्स द एप्पल, ठीक है, उस वक्त दी लगा दीजिएगा। ए कार इज रनिंग फास्ट, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। द कार 007 रनिंग फास्ट, हम सही नाम है गाड़ी का, 007 नंबर दे रहे हैं हम उस गाड़ी का, तो हम इसमें लगाएंगे द। तो ये समझ में आ गया। ये है थोड़ा सा छोटा सा आर्टिकल जिसको बच्चे इतना परेशान होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, है कुछ। ही स्टडी, ही स्टडीज होगा, स्टडी नहीं होगा। ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज, स्पेलिंग मिस्टेक है, ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी होगा। अभी यूनिवर्सिटी में तो यू आता है, तो यू जब बाबुल की आवाज नहीं निकालता ना, ए ई आई ओ की आवाज निकालेगा, तो फिर तो उसके साथ एन लगेगा। यू अगर कभी कभी ए की आवाज निकालता है तो उसके साथ एन लगा देते हैं, वैसे यू के साथ एन नहीं लगाते, ए लगाते हैं। ए यूनिट के साथ ए यूनिट लगेगा, नॉट एन यूनिट नहीं होगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि इसमें ऑनेस्ट ओ की आवाज आ रहा है, एच साइलेंट है, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा, ए नहीं होगा, एन लगेगा, क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट थोड़ी पढ़ते हैं। इट इज अ यूनिक कार, यूनिक में यू की आवाज है, इसलिए हमने एन नहीं लगाया, ए लगाया। एम्ब्रेला, एम्ब्रेला में ए की आवाज है, इसलिए हमने यहाँ पे एन एम्ब्रेला लिखा। दिस इज ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में यू की आवाज है, इसलिए हमने एन नहीं लगाया। ही इज इन एमबीबीएस, एमबीबीएस, एम जो है ए की आवाज निकालता है। ही इज एन एस ए एस आई, ही इज एन एमबीए, ही ईट्स एन एप्पल, एक आम एप्पल है। ही ईट्स एन ऑरेंज, बिल्कुल सही, हमें लगता है अगर खास हो जाएगा तो दी हो जाएगा एन की जगह। ये मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो गया, अभी समझ में आ ही है, तो माशाल्लाह काबिल हो गए, दुआएं दीजिएगा। फेमस चीज़ों के लिए, कुरान के लिए, बाइबल के लिए दी लगाएंगे। पोर्ट्स, जितनी पोर्ट्स हैं उनके लिए दी लगाएंगे। न्यूज़पेपर्स के लिए हमेशा दी लगेगा। रिवर्स के लिए हमेशा दी लगेगा। कोई ख़ास नस्ल के लिए, क्लास के लिए
दी लगता है हमेशा, किसी खास समंदर के लिए और रिवर्स के लिए दी लगता है। जैसे मैंने कहा किसी फेस्टिवल के साथ दी नहीं लगता, लेकिन हम किसी मुल्क की फेस्टिवल को लगा दें तो फिर दी लगा ले सकते हैं। ट्रेन के साथ, प्लेन के साथ दी लगता है, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ दी लगता है, जुपिटर, मार्स, मरकरी वगैरह के साथ। दी नॉर्थ, दी वेस्ट डायरेक्शंस के लिए हमेशा दी लगता है, द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ, ठीक है ना, इनके साथ दी लगता है। तो इसके साथ ही क्या हो गया ख़त्म। और दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वाफ़ अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वाफ़ अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, दी यूएसए, दी यूएसए के साथ दी लगेगा, दी यूएई लगेगा, दी यूके लगेगा। आप कहेंगे ये तो क्यों लग रहा है, यू के साथ दी लगाया, आप लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं, याद रखिएगा कि जब भी जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हों उसके लिए ये हमेशा दी लगता है। यूनाइटेड स्टेट्स में 50 मुल्क हैं जो एक हो गए, यूएई में 7 मुल्क हैं जो एक हो गए, यूनाइटेड किंगडम में 4 मुल्क हैं जो एक हो गए। लेकिन चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ दी नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज द पेन, क्या ये आम सा पेन है, नहीं कोई खास पेन है। दिस इज द पेन, ये आम सा पेन है, ठीक है, समझिए। गिफ्टेड पेन को हमेशा दा लगाएंगे। अभी गर्लफ्रेंड ने कोई गिफ्ट किया है तो आप कहेंगे दिस इज द पेन। किसी ने ऐसी पेन मिल गया, आपको खरीद दिया आपने, तो दिस इज द पेन, ओके। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों को और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठे। बहुत बड़ी बात है, प्राउड से बचें, बहुत बड़ा गुनाह है प्राउड से डरता हूँ मैं भी। फरमाने हज़रत अली है, जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अकल होती है, मगर इंसान में दोनों चीज़ें होती हैं। वो अकल को दबा दे तो जानवर बन जाएगा और ख्वाहिश को दबा दे तो फरिश्ता बन जाएगा। इसलिए इंसान को बैलेंस करना है अपने आप को। इसके साथ ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब बहुत रात हो गई है, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, बहुत रात हो गई है, खुदा हाफिज़। हज़रत फरमाते हैं, अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुमको दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर ज़बान खूबसूरत होगी तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। बड़ी प्यारी बात है। गुस्से के लिए कहते हैं, जो शख्स तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। यानी तुम्हारी बातें भी सुने फिर भी चुप रहे, ऐसे आदमी से मोहब्बत करो। अक्सर लोग छोटी सी बातों से नाराज़ हो जाते हैं, वो दोस्त नहीं होते। वो दोस्त है जो गुस्सा भी बर्दाश्त कर रहे हो फिर भी आपसे मोहब्बत कर रहे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वाफ़ अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला